गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था और इस पे क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे a माइनस बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, आपको इस प्रश्न को जो है आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए। a प्लस बी माइनस ए माइनस बी क्या होगा आंसर? मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला ब्रैकेट सेम टू सेम ओपन हो जाता है और दूसरा ब्रैकेट जो है हमें प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ता है कि माइनस में गुना होगा प्लस से या प्लस में गुना होगा माइनस से। हमेशा आता क्या है? माइनस। और प्लस में गुना होगा प्लस से या माइनस में गुना होगा माइनस से। हमेशा आता क्या है? प्लस। यानी दोनों अगर समान चिन्ह है, गुना होगा प्लस आएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, गुना होगा हमेशा माइनस आएगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश नहीं करते हैं आप लोग, कोशिश नहीं करते। इस बैच की सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चे कोशिश ही नहीं करते। इस बैच की सबसे बड़ी कमी है कि बच्चे कोशिश नहीं करते। तो ये एक बच्चे का भी आंसर नहीं आया। अरे गलत ही सही, कुछ तो सीखे होंगे आप लोग। गलत ही सही, कोशिश तो कीजिए। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, जबकि पिछले क्लास में हमने पूरे डिटेल में जोड़ना घटाना, इस पे क्वेश्चन भी पोल में कराया था, एग्जाम्पल्स भी कराया था 10 ठो। फिर भी आज के क्लास में देखिए एक बच्चे का उत्तर सही नहीं आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो पहला तो सेम टू सेम ओपन हो जाएगा, a प्लस बी। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। माइनस में गुना होगा प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा हमेशा। a, अब ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए यहां से एकदम ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? प्लस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए काजल आंसर कर रही है 34 माइनस 9। बताइए यहाँ 34 कहां से आएगा जी, और 9 कहां से आएगा? क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए वाई भी नहीं टाइप करेंगे। आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं कि मैं क्लास एंड कर दूं? ना आपका वाई आता है, ना आपका एन आता है, ना एक बच्चे का आंसर आता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं क्लास एंड कर देता हूं, आप लोग आराम से। चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा, लास्ट क्लास पे आधारित है जो आपने सीखा था। ठीक है, एकदम ध्यान से इसको घटाना है आपको। आराम से जोड़ना घटाना सम एक ही क्रिया के जैसा होता है। आराम से सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। ब्रैकेट ओपन करना आप सभी बच्चों को आना चाहिए। और ब्रैकेट ओपन करने के लिए दो तीन चीजों को ध्यान रखना होता है हमेशा कि ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में ऐसे अगर कुछ रहता है तो इसका मतलब है गुना। तो माइनस में गुना होगा प्लस से तो माइनस, अगर माइनस माइनस आ जाए ब्रैकेट की इधर तो प्लस। तो ये चीजें हमेशा याद रखना है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो माइनस में गुना होता है प्लस से या प्लस में गुना होता है माइनस से। हमेशा माइनस आता है। प्लस में गुना होगा प्लस से, माइनस में गुना होगा माइनस से, हमेशा प्लस आता है। यानी दोनों माइनस में है गुना होगा प्लस आएगा, दोनों प्लस में है गुना होगा प्लस आएगा। माइनस कब आएगा? जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में, तो माइनस आएगा। यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस आता है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
ब्रैकेट पहला वाला एकदम सेम टू सेम ओपन होता है, दूसरा वाला में हमें चिन्ह का ध्यान देना पड़ता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, गलत ही सही कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा तभी सीखिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए 7 बच्चों में 4 बच्चों का आंसर गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। देखिए गलत की चिंता मत कीजिए, आप बस प्रयास कीजिए, ठीक है। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। ब्रैकेट तो हम पहला वाला सेम टू सेम ओपन कर देते हैं, 3a माइनस बी प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन है, माइनस ए माइनस बी, ठीक है। आपको को भी पता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब देखिएगा पहला ब्रैकेट तो सेम टू सेम ओपन हो जाएगा, 3a माइनस बी प्लस 4, इसके आगे अब 1 माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस। ए है तो ए, फिर माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस, और बी है तो बी। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ पे प्लस बी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3a और ये माइनस ए अब प्लस 4। अब आप बताइए 3a में से a जाएगा, यानी 3 में से एक अगर 1a चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2a प्लस 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को। ये हमने जो है लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और इस पे आधारित ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। एक बार वाई टाइप करके सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। चल, तो इस पे आधारित अभी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। चल, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन ए। इसी पे आधारित और भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको इस क्वेश्चन में कि a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाए, यानी a प्लस बी में से माइनस करना है a माइनस बी को, ठीक है। a प्लस बी में से माइनस करना है a माइनस बी को। आराम से सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप सभी बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं, बस ध्यान से कोशिश कीजिए, जो आपको सिखाया गया है उसी को कोशिश करना है, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं और पोल में आपको दूंगा भी कुछ समय के बाद। ब्रैकेट ओपन कीजिए, देखिए कोई कटने वाला है, कटा दीजिए, जो बचेगा उसको सॉल्व कीजिए और आंसर आराम से, ठीक है।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, और जिन बच्चों का सॉल्व हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। और जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको ही चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्लास आपका पता है कि 8:30 से रहता है, तो आप 8:30 से पहले जुड़िए। आप 8:30 के बाद जुड़ते हो, 15 मिनट लेट जुड़ते हो, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। फिर आप कहोगे सर रिपीट कर दो, तो बाकी बच्चों का समय वेस्ट होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़ने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। ए प्लस बी में से माइनस करना है ए माइनस बी को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 40 सेकंड का समय है, जल्दी से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 40 सेकंड का समय है। चालीस सेकेंड का समय है, कोशिश कीजिए। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना, उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है, टीचर एग्जाम में मार्क्स भी नहीं देगा। और आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में आंसर नहीं करेंगे टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है। कोशिश कीजिए। बताइए, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया। मतलब अब तक का सबसे पीछे और सबसे ज्यादा गलत करने वाला बैच बन गया है आपका बैच। और ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग अच्छी कोशिश नहीं करते। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं आपके बोर्ड में मार्क्स एकदम अच्छे नहीं आएंगे, ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है, आज ही मैं बता देता हूँ। देखिए, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो सेम टू सेम आ जाता है, ए प्लस बी। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब माइनस में गुना होगा प्लस है, अलग अलग साइन है, गुना होगा तो क्या आएगा? हमेशा ये ए प्लस बी ओपन आ गया। माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा? हमेशा माइनस आता है अलग अलग साइन पे, तो ए। और फिर माइनस में माइनस से गुना आ गया, यानी दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो, गुना होता है हमेशा प्लस आता है, तो प्लस बी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस ए और माइनस ए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? बी और बी कितना हो जाएगा? 2b। ऑप्शन बी जो है करेक्ट। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। मतलब 5 सेकंड के सवाल के लिए मैं 4 मिनट दे रहा हूं, फिर भी आप लोग सही नहीं कर रहे हो। आप सोच के देखो कितना ज्यादा आप लोग कोशिश खराब कर रहे हो। एक होता है ना कोशिश करना, शायद इसी पे आधारित मैंने सेम क्वेश्चन अभी कराया था। गलती से सेम क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन हो गया था, ए प्लस बी में से घटाना था ए माइनस बी को, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है, सेम क्वेश्चन। इसके बाद भी आधे बच्चों का आंसर गलत है। सेम क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं करवाया होता तो कोई बात था, देखिए सेम क्वेश्चन, फिर भी आधे बच्चों का आंसर जो है गलत है। ठीक है, आधे बच्चों का आंसर फिर भी गलत है। समझ रहे हैं आप लोग कि कैसी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? एक ही क्वेश्चन को 4 बार बताया फिर भी गलत है।
इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए। ब्रैकेट पहला वाला सेम टू सेम ओपन होता है, फिर इसको हम देखते हैं कि क्या है। चलिए सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी पोल दिया नहीं हूं, आराम से कोशिश कर लीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे। कहाँ से समझ में आएगा? बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट करते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर लेफ्ट करते हैं, कैसे समझ में आएगा? ना समय से क्लास जुड़ेंगे, ना डेली क्लास करेंगे, कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं देख रहा हूँ कि 4 बच्चे जुड़ रहे हैं, 4 बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं, फिर 4 बच्चे जुड़ रहे हैं, फिर 4 बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं, कैसे सीखिएगा? नहीं सीखिएगा। ठीक है, देखिए ये मनोज नाम से जो बच्चे हैं, आधे घंटे लेट जुड़े हैं, आधे घंटे बाद, अब इनको क्या समझ में आएगा? मनोज नाम से जो बच्चे हैं, आपको कुछ समझ में आएगा? जो आप अभी जुड़े हो 20 मिनट लेट, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का बैच पीछे सिर्फ आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप क्लास डेली नहीं करते हो, समय से नहीं करते हो, और पूरी क्लास नहीं करते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप कोशिश भी नहीं करते हो। एक होता ना कोशिश करना। ठीक है, जैसे आपको कोई कहे एक 10 साल के बच्चे से कि 100 kg का एक कोई वस्तु है, उसे उठाओ, तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जानते हैं कि हमसे उठेगा नहीं, तो कोशिश ही नहीं करते, और एक बच्चा होता है कि जानता है कि नहीं होगा, फिर भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि उठाओ, तो आज्ञा का पालन करता है और कोशिश करता है कि चलो भैया हम कोशिश कर लेते हैं। चमत्कार भी तो होते हैं। आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, आप पहले ही से मान के बैठे रहते हैं कि नहीं होगा हमसे, तो कैसे सीखेंगे? कभी नहीं सीखेंगे। अगर ये आदत आप लोग नहीं बदलेंगे अपनी, तो बोर्ड में बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे आपके। मैं अभी कह रहा हूं, अभी से भी सुधार कीजिए, गलत ही सही कोशिश कीजिए, पोल में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए समझते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न है, एक सादे पेज पे लेके चलते हैं जैसे आपको सॉल्व करना था।
उसी तरीके से बताता हूं। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या करना था, हम पहला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सेम टू सेम ओपन हो जाता है, ये सेम टू सेम ओपन हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4z², यानी पहला ब्रैकेट ओपन हो गया, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर किए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो इसमें परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे 3x² माइनस 3y, यही है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। और आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस में गुना होगा प्लस से। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुना है। तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या आएगा, -3x²। और फिर इस माइनस में गुना होगा माइनस से, तो कई बार बता चुका हूं कि माइनस में गुना होता है माइनस से तो प्लस आता है, तो +3y। यही तो ब्रैकेट ओपन करने पे यहां लिख देंगे -3x² + 3y। कर दिए, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब बाकी चीजें आपको आता है। अब क्या करना है, जो समान पद है उसको एक साथ लिख दीजिए। देखिए x² है यहाँ पे और यहाँ पे भी x² है, तो ये समान पद है क्योंकि चर भी समान है और घात भी समान है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। लिख दीजिए यहाँ पे 8x² - 3x²। अब देखिए यहाँ पे ये -3y है और ये +3y है, तो आप -5 को +5 को काट देते हो ना, तो ऐसे हम इसे भी काट देंगे। तो बचा क्या, यहाँ पे +4z² बचा। अब बताइएगा 8x² में से 3x² जाएगा तो क्या बचेगा, 5x²। अब प्लस है तो +4z²। अब यहाँ पे चर अलग अलग है, घात सेम है लेकिन चर अलग अलग है, तो ये असमान पद है, इसलिए अब हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इससे आगे, तो ये आपका आंसर हो गया 5x² + 4z²। 5x² + 4z²। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, क्लियर है, समझ में आ गया तो। क्लियर है। देखिए एक बच्चे का वाई नहीं है यार, आप लोग मतलब क्या है, कोशिश नहीं करना है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब एक नया टॉपिक सीखते हैं, बहुपद। एक नया टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल। अब मैं एक छोटा सा कहानी सिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनिएगा। कहानी यह है कि एक होता है इंसान, इंसान होता है। अब इंसान में कई प्रकार होता है, जैसे एक इंसान जो कि पुलिस बन गया, एक इंसान जो कि आर्मी में चला गया। एक सेकंड, तो इनको हम आर्मी वाले कहते हैं। एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर बन गया, इनको हम डॉक्टर जी कहते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है कि ये सब जो है इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। लेकिन इस इंसान का एक विशेषता है, और ये विशेषता क्या है कि हमें चोर चक्कों से, गुंडा मवाली से हमें बचाता है। इंसान ये भी है लेकिन इसका काम अलग है। ऐसे ही आर्मी वाला है, हमें ये देश के बाहर के दुश्मनों से बचाता है, और ये हमें देश के अंदर के दुश्मनों से बचाता है। और डॉक्टर क्या करता है, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बचाता है। तो तीनों तो इंसान ही है लेकिन काम अलग अलग है। पुलिस का काम देश के अंदर जो गुंडे मवाली हैं उनसे बचाता है पुलिस हमको। आर्मी जो है देश के बाहर के गुंडों से हमें बचाता है। और डॉक्टर हमें क्या करता है, देश के अंदर जो भी बीमारी होती है, जैसे कोरोना आया था, तो उससे हमें डॉक्टर बचाता है। तो इंसान तो तीनों है लेकिन तीनों का नाम अलग अलग है। ऐसे ही बीज्य व्यंजक में होता है, ऐसे बीज्य व्यंजक होता है, बीज्य व्यंजक होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक विशेष प्रकार है जिसे हम बहुपद कहते हैं, यानी कि बहुपद भी बीज्य व्यंजक ही है। जो भी बीज्य व्यंजक होगा ना वो सब बहुपद हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो बहुपद होगा वो सब बीज्य व्यंजक होगा। जैसे कि जो पुलिस होगा वो इंसान होगा, जो आर्मी में होगा वो भी इंसान होगा, जो डॉक्टर होगा वो भी इंसान होगा। लेकिन क्या प्रत्येक इंसान पुलिस हो सकता है, क्या प्रत्येक इंसान आर्मी हो सकता है, नहीं। कुछ व्यक्ति पुलिस होते हैं, कुछ व्यक्ति आर्मी होते हैं, कुछ व्यक्ति डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही बीज्य व्यंजक है। प्रत्येक बहुपद जो है बीज्य व्यंजक होगा। जैसे प्रत्येक पुलिस वाला इंसान होगा, प्रत्येक आर्मी वाला भी इंसान होगा, प्रत्येक डॉक्टर भी इंसान होगा। तो ठीक ऐसे ही प्रत्येक बहुपद भी क्या होगा,
बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि जैसे प्रत्येक इंसान पुलिस नहीं हो सकता, प्रत्येक इंसान आर्मी नहीं हो सकता, प्रत्येक इंसान डॉक्टर नहीं हो सकता, कुछ इसी प्रकार प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। सॉरी, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? अब आप कहोगे कि इसकी विशेषता सर हमें पता है, लेकिन कौन सा बीजीय व्यंजक जो कि बहुपद होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता यही होती है कि इसके घात जो होते हैं ना, इसके घातांक जो होते हैं, चर के घातांक जो है, प्रत्येक चर के घातांक जो है हमेशा पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या होते हैं। तो प्रत्येक चर की घातांक अगर पूर्ण संख्या है, यानी घातांक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो वो बहुपद होगा। अब जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं लिखूं x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताइए ये बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि चर और अचर दोनों उपस्थित है, तो ये बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद भी है? तो आप कहोगे यस सर ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि चर का घात 2 है और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे, x माइनस 2 प्लस 6। अब मैं पूछूं क्या ये बहुपद है? यस और नो, आंसर कीजिए। तो x की पावर -2 प्लस 2, यानी x की घातांक जो है -2 है, तो क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद होगा? अब देखिए आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था कि चर, यहाँ पे चर क्या है? x है, और x का घातांक क्या है? -2। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। तो चर की प्रत्येक घात, जो प्रत्येक चर, यहाँ पे चर x है ना, इसका घात -2 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो नहीं है, तो वो बहुपद नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या रहेगा तभी हम उसे बहुपद कहेंगे, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अब कैसे समझाऊं? मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपको समझाने का, इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं। अभी भी बताया कि चर के प्रत्येक घात का पूर्ण संख्या होना जरूरी है। अगर पूर्ण संख्या है तभी उसे बहुपद कहेंगे, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बहुपद को पहचानना है। आपको इसमें से पहचानना है कि बहुपद कौन है। अब बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है? प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, प्रत्येक चर का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या आप लोग जानते हो, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन बहुपद है। एक से अधिक उत्तर संभव है, इनमें से कौन जो है बहुपद है? प्रत्येक चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। बताइए ये 5-6 ऑप्शन में से कौन कौन बहुपद है? प्रत्येक यानी जितने चर होंगे सबका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जितने भी चर होंगे उस व्यंजक में, सभी के चर जो हैं पूर्ण संख्या होने चाहिए, केवल एक या दो के होने से नहीं, सभी के सभी पूर्ण संख्या होने चाहिए। जी आंसर ही नहीं कर रहे हैं। इसमें एन कहाँ है? आपने एन टाइप किया है, बताइए एन, एन टाइप किए हैं, एन कहाँ है ऑप्शन में? ABCDEF है, एन कहाँ है? बस सीख गए आप लोग। 2/3 बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यस और नो, 2/3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है?
2/3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यस और नो आंसर कीजिए। 2/3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जब नहीं है तो यहाँ पे x का घात 2/3 है, तो ये बहुपद कैसे होगा? आप लोग बी आंसर कर रहे हो। जब 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर ये बहुपद कैसे होगा? बार बार कह रहा हूं कि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे चर है और चर का घात 2/3 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। सेम ऐसे ही x का घात -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। सेम यहाँ पे x का घात -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। सेम यहाँ पे x की घात -2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी x का घात -3 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर केवल ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे x की घात 3 है जो कि पूर्ण संख्या है, केवल ऑप्शन सी जो है बहुपद है। मतलब कहते हैं ना, कोशिश करना। आप ना सुनते हो ना कोशिश करते हो, एकदम प्रयास ही नहीं करते हो। बात समझ में? एक होता है ना प्रयास करना, आप प्रयास ही नहीं करते हो। बार बार कह रहा हूं कि चर जो भी होगा, चर पहचानने आता है ना। इंग्लिश के अक्षर को, अंग्रेजी के अक्षर को, ए से लेके जेड वाले अक्षर को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जब चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होता है तभी हम उसे बहुपद कहते हैं, अन्यथा नहीं कहते। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए क्या लिखा गया है बहुपद के बारे में, कि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। एग्जाम्पल भी है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, क्या ये बहुपद है? यस और नो। 4x² - 3, क्या ये बहुपद है? यस और नो। पहला क्वेश्चन, 4x² - 3, क्या ये बहुपद है? यस और नो। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे x का घात क्या है? 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि क्या ये बहुपद है? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बहुपद है? यस और नो। नहीं है, क्योंकि चर का घात क्या है? यहाँ पे 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद भी नहीं है। समझ में आया? एकदम आसान है। वेरी गुड। यस सर। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद कब कब नहीं होता है? जब चर की घात ऋणात्मक हो, जैसे 5x⁻² हो जाए +2। अब यहाँ पे चर की घात क्या है? माइनस में है। तो जब चर की घात ऋणात्मक होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। जब चर की घात भिन्न हो, जैसे कि x⁻1/2 हो, x⁻4/5 हो, यानी चर की घात क्या हो? भिन्न हो, फ्रैक्शन में हो, तब भी वो बहुपद नहीं होता है। और रूट के अंदर, जैसे √x लिखा हो, √y लिखा हो, √z लिखा हो, √k लिखा हो, यानी रूट के अंदर अगर क्या हो? चर हो, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √x का मान कितना होता है? x का पावर 1/2। √y का मान कितना होता है? y का पावर 1/2। तो रूट के अंदर अगर चर होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही चर अगर हर में हो, जैसे मैं लिख दूं 1/x +2, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। यानी चर में अगर हर है, यानी हर में अगर चर है, यानी नीचे बट्टे में अगर चर है, जैसे मैं लिख दूं 5/x² + 1/y², तो यहाँ पे चर कहाँ है? हर में है, नीचे है। चर कहाँ है? हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन याद रखना होता है कि अगर चर की घात ऋणात्मक हो, भिन्न हो, या रूट के अंदर हो चर, या फिर चर हर में हो, इन 4 कंडीशन में कहते हैं कि ये बहुपद नहीं होगा। ये चारों कंडीशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चारों कंडीशन स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। अभी क्वेश्चन दूंगा तो इन चारों को देख के आंसर करना है कि कब बहुपद नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लिए सभी बच्चे? स्क्रीनशॉट लिए? यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करना है। ये क्वेश्चन बताइए बहुपद है कि नहीं है? यस और नो। है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर का घात जो है पूर्ण संख्या है। 5 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 भी पूर्ण संख्या है। यानी चर x है, x है, x है, चर x है, और यहाँ पे सबका घात क्या है? पूर्ण संख्या, इसीलिए ये बहुपद है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बहुपद है? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बहुपद है? यस और नो।
वेरी गुड आंसर, नहीं है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर x है और इसका घात कितना है? 3/5 है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में है, भीड़ में है, यानी कि वो बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। y + 1/2y, अभी भी बताया था, ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है कि नहीं? क्यों नहीं है? कौन बताएगा? माइक ऑन करके बताइए, क्यों नहीं है? आंसर एकदम सही है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि चर हर में है, चर हर में है। आज जब भी चर हर में होता है वो बहुपद नहीं होता है। जब भी चर, चर का मतलब ABCD XYZ कुछ भी हो, अगर वो हर में है, अगर चर हर में है तो वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं होता है। एकदम रट जाइएगा कि अगर हर में चर है मतलब कि वो बहुपद नहीं है। अब बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बहुपद है? यस और नो? क्या ये बहुपद है? यस और नो? नहीं है। क्यों? क्योंकि चर जो है हर में है, चर हर में है, ठीक है, चर हर में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चलो तो देख लिए, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया? क्यों नहीं है समझ में आ गया? एक बार यस सर। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए अब एक चीज और सीखिएगा यहाँ पे, बहुत जरूरी चीज। अब यहाँ पे देखिए, चर रूट के अंदर रहता है, चर यानी ABCD रूट के अंदर रहता है, ABCD, तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर कोई संख्या है, जैसे अक्षर है, 5 अक्षर है, ये रूट के अंदर है, तब वो क्या हो जाएगा? वो बहुपद हो जाएगा। चर को रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बताइए पहला क्वेश्चन बहुपद होगा कि नहीं होगा? यस और नो? चर को रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो बताइए पहला क्वेश्चन बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चर जो है t जो है रूट के अंदर है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। लेकिन ऑप्शन 6 बताइए, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है? ऑप्शन 6, ऑप्शन 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रूट केवल 5 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है, तो y का मान तो यहाँ पे 1 है ना, तो रूट के अंदर केवल 5 है, y नहीं है, इसलिए ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तो रूट के अंदर क्या ध्यान रखना है कि चर अगर रहेगा, रूट के अंदर अगर चर रहेगा तब कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर अगर चर रहेगा, XYZ ABCD कुछ भी, तब कहेंगे कि बहुपद नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, कि क्या प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है? यस और नो? जैसे प्रत्येक डॉक्टर इंसान होता है, तो प्रत्येक बीजीय व्यंजक, प्रत्येक बहुपद, सॉरी, जैसे प्रत्येक डॉक्टर क्या मतलब ऐसे समझिए ना, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है कि नहीं? जैसे प्रत्येक डॉक्टर जो है, क्या वो इंसान होता है? तो आप कहोगे यस, तो ऐसे ही बहुपद जो होगा वो तो बीजीय व्यंजक होगा ही, तो यस हो जाएगा। लेकिन जस्ट मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं लिखूं कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक, प्रत्येक बीजीय व्यंजक, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है क्या? तो आप कहोगे क्या? बताइए तो। नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको भी पता है कि प्रत्येक इंसान जो है पुलिस नहीं होता है, तो यहाँ पे बीजीय व्यंजक इंसान मान लीजिए और बहुपद जो है पुलिस या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो है बहुपद नहीं होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को? याद रहेगा? यस सर। अब हम यस लोग सर। चलिए, तो ये चीजें समझ गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद है कि नहीं है? यस और नो? बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। वेरी गुड, नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर x है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बहुपद है? यस और नो? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये बहुपद है? है। क्यों है? क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, बस वही देखना है कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन तो एकदम मैं सरल सरल ही देता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अभी अभी बताया था, समझाया था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। क्या कह रहा है कि सभी बीज्य व्यंजक बहुपद होते हैं, यानी इसके कहने का अर्थ है कि सभी मतलब कि क्या बोलते हैं कि सभी इंसान जो है पुलिस होते हैं। इसको ऐसे समझिए, आपसे कहा जाए कि सभी इंसान पुलिस होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही सभी बीज्य व्यंजक क्या बहुपद होते हैं? इसी आधार पे आपको आंसर करना है। क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर सही आ गया जी। इस बार कोशिश किए हैं आप, ऐसे ही कोशिश करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। सभी बीज्य व्यंजक यानी कि सभी इंसान क्या पुलिस होता है, यानी कि क्या सभी बीज्य व्यंजक बहुपद होता है? इसी क्वेश्चन से एग्जांपल में समझ लीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना भी समझा लो, कुछ बच्चे तो गलत करेंगे। 5 बच्चे इससे भी गलत कर दिए। बताइए, अभी अभी यहाँ पे लिखवाया भी था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि सभी बहुपद जो है बीज्य व्यंजक होता है तो यस, और सभी बीज्य व्यंजक बहुपद होता है तो इधर लिखवाया भी हूं कि नहीं? सभी बीज्य व्यंजक जो है बहुपद होता है तो नहीं, इधर लिखवाया भी हूं। और यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा हो, यही क्वेश्चन कि सभी बीज्य व्यंजक बहुपद होता है तो नहीं। जैसे मैं लिख दूं x की पावर -2 + 3, तो ये बीज्य व्यंजक है, लेकिन क्या ये बहुपद है? नहीं। ये बीज्य व्यंजक है, लेकिन क्या ये बहुपद है? नहीं। तो यही तो बात है कि सभी बीज्य व्यंजक क्या बहुपद होता है? नहीं होता। कह भी रहा हूं कि क्या सभी इंसान पुलिस होता है? नहीं होता। क्या सभी डॉक्टर, क्या सभी इंसान डॉक्टर होता है? नहीं होता। तो ऐसे ही क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? नहीं होता। तो बहुपद की कुछ विशेषता होती है, यानी कुछ बीजीय व्यंजक में वो विशेषता क्या होती है कि प्रत्येक चर जो है, चर का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या, तभी हम उसे बहुपद कहते हैं। चल, तो आंसर होगा बी कि नहीं? चल, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन जो है बहुपद है। बताया था कि चर हर में नहीं होना चाहिए। चर अगर हर में है तो वो बहुपद नहीं होता है, कई बार बता चुका हूं। चर अगर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं होता है। चर अगर हर के अंदर है तो बहुपद नहीं होता है। चर की घात अगर फ्रैक्शन है तो बहुपद नहीं होता है। चर की घात अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होता है। 4 कंडीशन, स्क्रीनशॉट भी आपके पास, देख लीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे, इनमें से कौन बहुपद है? चर अगर रूट के अंदर होता है तो बहुपद नहीं होता है। चर की पावर यानी घातांक अगर निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। चर की घातांक अगर भिन्न होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर चर हर में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। ये पांचों कंडीशन बताया था। अब आपको पहचाना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है। देखिए, सामने से बता भी रहा हूं कि कब बहुपद नहीं होता है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के
10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके क्लास में सिर्फ एक बच्चे का गलत हो, बाकी सबका सही हो। देखिए ये बहुपद क्यों नहीं होगा कि रूट के अंदर अगर चर है तो वो बहुपद नहीं होता है, चर अगर हर में है तो वो बहुपद नहीं होता है, चर अगर हर में है तो वो बहुपद नहीं होता है, और यहाँ पे चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। और ये तीनों क्यों नहीं होगा ये भी पता, ये बी क्यों बहुपद होगा ये भी पता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करें। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और प्रश्न है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। चलिए, अब इस बार आपको पहचाना इनमें से कौन बहुपद नहीं है। क्या पहचानना है? कि कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर चर अगर रहता है, रूट के अंदर अगर चर रहता है तभी हम कहते हैं कि वो बहुपद नहीं है। अगर रूट के अंदर संख्या रहता है तो उसे हम कहते हैं कि ये बहुपद है। तो ध्यान से इस कंसेप्ट को यूज कीजिएगा। रूट के अंदर अगर चर है तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो कहेंगे कि वो बहुपद है। चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? देखिए ये माया जो है क्लास के लास्ट में जुड़ रही है, जब क्लास 10 मिनट बचा हुआ है तब जुड़ रही। अब ये क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीख सकते हैं। अब इनको इसी की वजह से अगली क्लास भी समझ में नहीं आएगा। तो यही होता है, क्लास नहीं कीजिएगा रेगुलर डेली समय से तो नहीं समझ में आता है। देखिए अभी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के सही हैं। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। यहाँ पे चर की घात 2 है और यहाँ पे चर की घात 1 है, यानी कि इसमें प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे चर की घात रूट के अंदर है तो y की पावर 1/2 हो जाएगा, +2। चर की घात जैसे ही 1/2 होगा यानी कि ये बहुपद नहीं है। तो यही आपका उत्तर होगा कि ये ऑप्शन डी जो है बहुपद नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।